तो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर जो क्लास 10वीं का है, एक्सरसाइज नंबर 13.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13.3 में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और हम सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको समझ में आएगा अच्छे से। ओके, और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी ले लें ताकि हम वीडियो को स्टार्ट करें और आप साथ साथ में प्रैक्टिस करें ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट मजबूत हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो अगर आप रेडी हैं तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाला धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए कि पहले एक गोला होता है, ठीक है, और इसको हम पिघलाते हैं गर्म करके और एक बेलन बना देते हैं। ठीक है, तो अब हमसे एक इसमें कहा गया है कि इसका त्रिज्या है 4.2 जो गोला है उसका, और बेलन का त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया इसका ऊंचाई बताइए। ठीक है, दोनों का आयतन बराबर होगा क्योंकि जितना आयतन इसका होगा उतना आयतन इसका होगा। क्यों? क्योंकि इसको पिघला करके ये बनाया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आयतन दोनों का बराबर कर देंगे तो हमको ऊंचाई मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। ऐसे तो आपको समझ में आने ही रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट अब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आएगा। लिखेंगे, चूँकि गोले को पिघलाकर ही बेलन बनाया गया है, बात सही है, इसलिए गोले का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन। बात सही है, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, तो त्रिज्या का वैल्यू हम अलग अलग रखेंगे। ऊंचाई निकालना है, पाई से पाई खत्म हो गया क्योंकि पाई का मान तो बराबर ही होता है। यहाँ से देखिए 4/3, गोला का त्रिज्या कितना है 4.2, तो 4.2 का क्यू हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्रॉस एच, तो एच यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको वैल्यू किसका निकालना है, एच का, तो एच को एक तरफ रख लेंगे, बाकी इस 6 के स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे, तो इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 4/3 4.2 का क्यू और फिर इसमें 1/6 का स्क्वायर से गुना होगा क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, बस इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, और देखिए एच यहाँ पे लिखेंगे, 4.2 का क्यू करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4.2 और इसका करना है हमको क्यू। ठीक है, तो इसका अगर हम क्यू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 74.088। ठीक है, बाकी जो है उसको ऐसा कहता है, ऐसा लिख देते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 74 को हम अगर 36 से कटाएं तो अगर डिवाइड करें हम 74 को 36 से, तो आएगा हमारे पास 2.058 क्रॉस 4/3 इक्वल टू एच इधर रहेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे, फिर आगे अगर सॉल्व करूँ यहाँ पे तो 2.058 को अगर मैं 4 से गुना करूँ और 3 से फिर उसको भाग दे दूँ, जो हमारा हाइट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर इसको मैं 4 से गुना करूँ तो हमारा आएगा 8.232, डिवाइड करना है 3 से, तो अगर मैं इसको फिर 3 से डिवाइड करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2.744 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, ये हमारा ये जो बेलन बना है इसका ऊंचाई है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 2 अब सॉल्व करेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 2 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों
को पिघलाकर एक बड़ा गोल ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे 3 गोले हैं, पहले का 6, दूसरे का 8 और तीसरे का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, और इन तीनों को मिलाकर एक बड़ा गोला यहाँ पे बनाया गया है, तो इसका हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, आर का वैल्यू। ठीक है, तो इन तीनों का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इन तीनों का आयतन निकालेंगे और इसके आयतन के बराबर रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे चूँकि तीनों छोटे गोलों का आयतन एक बड़े नए गोले के बराबर होगा। ठीक है, ये बात तो बेसिक है, आपको पता होगी, या फिर आप इतना समझ सकते हैं। तो 3 गोला है, तो तीनों का, अब देखिए गोला का आयतन क्या होता है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए ये हमारा एक छोटे वाला गोले के लिए है, उससे बड़े वाले के लिए फिर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू, फिर उससे बड़े वाले के लिए लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू, और ये बराबर किसका होगा, इस बड़े वाले के लिए, तो इसके लिए भी लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। अब आप सोचेंगे कि भाई हर जगह सेम ही फॉर्मूला लिखा है, देखिए सब में आर डिफरेंस रहेगा। ठीक है, सबका आर डिफरेंस होगा। ओके, तो आर को छोड़ करके बाकी हम कॉमन ले सकते हैं, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे, 4/3 पाई कॉमन इधर से ले लिए, तो यहाँ पे बचा आर क्यू आर क्यू आर क्यू। हम इसको R1 R2 R3 और इसको R4 कर देते हैं। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो यहाँ पे R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू इक्वल टू 4/3 पाई R4 का क्यू। यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म। ठीक है, अब देखिए R1 हमारा कितना है, 6 है, तो 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस 10 का क्यू इक्वल टू R4 का क्यू। ठीक है, तो यहाँ से R4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6 का क्यू करेंगे हम तो 216, 8 का क्यू करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 512, और 10 का करेंगे तो आपको पता है 1000 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर √, यहाँ पे आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली, 1728। ठीक है, और 1728 का अगर हम घनमूल निकालें, वर्गमूल नहीं निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आएगा 12, क्योंकि अगर हम 12 में फिर 12 से गुना करें, फिर 12 से गुना करें, तो हमारा आता है वो 1728। ठीक है, तो 12 का क्यू यहाँ पे रखेंगे हम। ठीक है, और इसके अंदर घनमूल रहेगा, घनमूल के अंदर। तो अगर हम फाइनली यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि त्रिज्या इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा बड़े वाले इस गोले का त्रिज्या आ चुका है। तो प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर समाप्त होता है। प्रश्न 3 देखते हैं। ऑलराइट, तो हम प्रश्न 3 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। अब देखिए कुआं किसके आकार का होता है, बेलन का आकार का ऐसा कुआं होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसको खोदा जा रहा है भाई साहब। ठीक है, जिसका व्यास है 7, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, और कहा जा रहा है 20 मीटर गहरा है। यहाँ से यहाँ तक लेकर 20 मीटर है। तो कहा जा रहा है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए बेलन में से जितना भी मिट्टी निकला है खोदने के बाद, मतलब जो भी ये गहरा किया गया कुआं, इसमें से मिट्टी निकला है, उसका आयतन चबूतरे का जितना आयतन होगा उसके बराबर होगा, क्योंकि इसमें से जितना मिट्टी निकला है उतना मान के चलिए यहाँ पे एक चबूतरा या बना हुआ है इस तरीके का, इसके आयतन के बराबर होगा। इसी में से ना जो मिट्टी आया इससे बना है। बस इतना समझ गए आप, तो करते हैं। लिखेंगे चूँकि चबूतरे का आयतन
इक्वल टू बेलन का आयतन। ठीक है, तो चबूतरा किस आकार का होता है? चबूतरा हमारा होता है समझ लीजिए एक तरह से घनाभ के आकार का। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। तो 22 क्रॉस 14 क्रॉस मान लेते हैं x जो इसका ऊंचाई होगा। ठीक है, या फिर L भी मान सकते थे या फिर h भी मान सकते थे। h मतलब हाइट होता है, x मान लेते हैं या फिर यहाँ पे लिख देते हैं पहले माना ऊंचाई इक्वल टू x। ठीक है, और अच्छा रहेगा। बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे 22 गुने 14 गुने x इक्वल टू 22/7 गुने इसका आर कितना है? 7/2। 7/2 h कितना है? 20। ठीक है, यहाँ से 22 से 22 खत्म हो गया, 7 से 7 खत्म हो गया, बचा यहाँ पे ये, इस 2 से 10 हो गया और इससे कटाएंगे तो 5। अब देखिए इधर बचा 7 5 में गुना कर देंगे और इधर बचा 14, तो 14x इक्वल टू 7 क्रॉस 5। तो यहाँ से x इक्वल टू 7 क्रॉस 5/14 हो जाएगा। यहाँ से 2 आ गया तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5/2। तो ऊंचाई हमारा कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर ऊंचा हमारा चबूतरा बना है। ठीक है, इसका जो ऊंचाई होगा वो 2.5 मीटर होगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 आपका समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोद रहता है। ठीक है, तो पिछले वाले प्रश्न की तरह इसमें भी हम एक कुआं बना देंगे भाई। ठीक है, तो ये हमारा कुआं है जिसका व्यास 3 है, तो इसका त्रिज्या 3/2 और इसका जो ऊंचाई होगा वो इसमें दिया गया है 14 मीटर। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके का ये कुआं है, इसके मान लीजिए छोटा वाला अंदर कुआं है। ठीक है, और ये जो बाहर से मैंने एक अलग से रेखा पारा है, ऐसा एक बांध बना दिया रहता है कुएं के ऊपर, इसके ऊपर इस वाले पार्ट पे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये जो आपका बांध बना है इसका ऊंचाई ज्ञात करिए। जब इसमें से जितना मिट्टी निकला है उतना ही मिट्टी का यूज करके ये बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए ये एक बेलन कहीं आकार का है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ हाइट होगा, इस बेलन का ऐसे ऐसे बांध होगा ना, तो इसका कुछ हाइट होगा, वो हमको याद करना है। लेकिन बीच में इसमें खोखला भाग भी है, तो खोखला भाग हम घटाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम यहाँ पे वलय का आयतन क्या होगा हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए वलय का आयतन मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए ये वलय है टाइप का है। अब बीच वाला जो है उसका छोटा आर मैंने ले लिया है और ये जो बाहर वाला है इसका मैंने बड़ा आर ले लिया है। ठीक है, बड़ा बाहर वाला जो आपको ये लाइन दिख रहा है उसके लिए। ठीक है, ताकि ये जो सिर्फ रंगा हुआ भाग है इसका आयतन हम ज्ञात कर सके। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऊंचाई तो दोनों का सेम होगा, कोई बात नहीं, पाई दोनों सेम होगा, सिर्फ आर डिफरेंस है इसलिए। अब देखिए लिखेंगे चूंकि वलय का आयतन बराबर कुएं का आयतन। अब क्यों? क्योंकि देखिए कुएं से जितना मिट्टी निकाला गया है उतना इसमें डाला गया है, इसलिए उसके बराबर होगा। बात सिंपल है, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसी कॉन्सेप्ट में, तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, तो वलय का आयतन हम यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, जो हमने यहाँ पे लिखा है। कुएं का आयतन, जो कुआं एक बेलन है, इसका भी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा, लेकिन यहाँ पे एच अलग होगा तो इसको H2 कर लेते हैं, इन दोनों को H1 कर लेते हैं, यहाँ पे R1 कर लेते हैं, चूँकि ये R दूसरा R है। ठीक है, या फिर R सेम है, R सेम है क्योंकि देखिए इसी के ऊपर ना किया गया है तो R सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से कॉमन क्या होने वाला है? पाई कॉमन हो जाएगा, H कॉमन हो जाएगा, तो पाई और H1 कॉमन करेंगे तो बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर,
यहाँ से पाई रहेगा ऐसे ही r² H2। देखिए पाई से पाई ख़त्म, H1 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो H1 हमारा वैल्यू क्या है, सॉरी H1 हमको ज्ञात करना है, क्योंकि H1 क्या है, वलय का हमारा हाइट है, तो इस वलय का हाइट ही ना ज्ञात करना है, बांध की ऊंचाई, वही बात है ना, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है, वलय जो भी कहिए, तो H1 ज्ञात करना है, तो H1 ऐसे ही रखेंगे। तो H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये गुना में है ये पूरा पार्ट, तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो r² H2 अपॉन बड़ा वाला r² माइनस छोटा वाला r², ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू रखेंगे तो कितना है 3/2, 3/2 है, स्क्वायर था इसलिए 2 बार मैंने गुना कर दिया, और H2 का वैल्यू कितना है 14 है, ठीक है। नीचे वाला बड़ा वाला r का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, 4 मीटर चौड़ा है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 3/2 प्लस इसमें 4 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक का दूरी 4 है, तो यहाँ से लेकर इस बिंदु से लेकर यहाँ तक किनारे तक का दूरी कितना हो जाएगा 3/2 जोड़ 4। तो अगर हम जोड़ेंगे तो 4 दूना के 8 और 3 11/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 11/2 क्रॉस 11/2 माइनस 3/2 क्रॉस 3/2, ठीक है। अब देखिए करना कुछ नहीं है, बस हमें करना है कैलकुलेशन, ठीक है। देखिए 2 से कटाएंगे तो 7 दूना के 14, 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 त्रिका के 9 और 9 7 63/2, ठीक है। और नीचे देखिए 11 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 121/2 माइनस 9/2, वैसे 2 नहीं होगा, 2 और 2 में गुना होगा तो 4 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है 2 नहीं होगा 4। अब यहाँ पर हम बटा पर का काट देते हैं इसको, ऊपर 63/2 रहेगा और नीचे हम इसका क्या कर लेते हैं, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसका हम बटा पर का घटाव बना लेते हैं तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हम 121 माइनस 9 करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चूँकि उधर कंजस्टेड हो जा रहा है, देखिए 63/2 इसको हम उल्टा कर देंगे यहाँ पे ताकि गुना में आ जाए, तो 4 और 121 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 112 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, इसको 2 से इससे कटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 और 6 56 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 63 और 56 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो अब मैं यहाँ पे अलग से डिवाइड कर देता हूँ, कितना है हमारे पास 63 डिवाइड बाई 56, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, या फिर मैं इसको एक बार लिख देता हूँ 63 डिवाइड बाई 56, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.125 मीटर। तो ये जो आपको दिख रहा है 1.125 मीटर, ये हमारा किसका वैल्यू था H1 का, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए बांध की ऊंचाई 1.125 मीटर है, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बांध की ऊंचाई ज्ञात करें कहा गया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं फिर। तो अब हम प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बेलन मान लेते हैं, ऐसा आकृति है जिसका त्रिज्या कितना है 6, चूँकि व्यास 12 दिया गया है और इसका ऊंचाई दिया गया हमारे को हमको 15, ठीक है। कहा जा रहा है आइसक्रीम से भरा हुआ है, भाई आइसक्रीम से पूरा भरा है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा, ठीक है। तो ऐसे आकृति में कुछ भरा जाएगा और यहाँ पे एक गोला बना होगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करें जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली बहुत आसान है ये। अब देखिए हमको करना क्या है, इसमें से आइसक्रीम होगा, आइसक्रीम को निकाल करके हम ऐसे शंकु में भरेंगे,
जैसे कि आपने आइसक्रीम खाया होगा तो देखा होगा ऐसे ही आकृति में आपको आइसक्रीम दिया जाता है। फिर हम एक और आइसक्रीम भरेंगे, फिर एक और आइसक्रीम में भरेंगे, मतलब ऐसे आकृति में। तो कितना आकृति भर सकता है इसमें से जितना आइसक्रीम होगा उसमें, ठीक है। तो पहले हम इसमें से जितना आइसक्रीम होगा उसका आयतन निकाल लेंगे, और इसका आयतन निकाल करके एक्स से या फिर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना वेरिएबल इसमें मतलब आएगा, जो हमारा आंसर उतना हमारा आइसक्रीम हो सकता है, जितना हमारा भरा जा सकता है। तो एग्जैक्टली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिखेंगे बेलन का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, ठीक है। देखिए ये शंकु है, ऊपर अर्धगोला भी है तो अर्धगोला भी लिखना पड़ेगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मान के चलिए एक्स से, ठीक है। और एक्स हम यहाँ पे मान लेंगे तो लिखेंगे माना, इस जगह पे लिख लेते हैं माना एक्स एक्स आइसक्रीमों की संख्या, ठीक है। तो है लिख लेते हैं, तो बाकी सॉल्व करते हैं इसको। तो बेलन का आयतन इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे एक्स है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, पाई कॉमन है, ठीक है, और आर कॉमन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो कर लेते हैं कॉमन, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एक्स पाई आर स्क्वायर। इवन 1/3 भी कॉमन था, बट ठीक है कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं, प्लस 2/3 आर बचेगा। चलिए पाई से पाई खत्म कर देंगे हम। यहाँ पे आर का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 6 है और ऊंचाई 15 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 15 एक्स। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है हमारे पास, 6 का आधा करेंगे 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/3। इसका ऊंचाई कितना है हमारे पास 12 प्लस 2/3 यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसको क्या करना, बस सॉल्व करना हमको। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 3 चौका 12 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 यानी 15 इक्वल टू यहाँ पे एक्स गुने 3 के स्क्वायर 9 गुने 4 और 2 कितना 6, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक्स यहाँ पे इन दोनों को हम इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, 36 गुने 15 बटा 9 गुने 6, ठीक है। तो 6 6 के 36 हो जाएगा, और यहाँ से हम करेंगे 3 से, 3 3 के 9 और 3 दूना के 6, और यहाँ से 15 दूना के 30 बटा 3, तो 3 से 3 दहिया के 30, तो 10 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि हमारे पास कितने होंगे, 10 आइसक्रीम होंगे। कितने, 10 आइसक्रीम से पूरा आइसक्रीम का डब्बा खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आपका आंसर हो चुका है, जो कि ऐसा 10 हमको शंकु मिलेगा जिसमें हम इसमें से आइसक्रीम भर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। ऑल राइट, तो हम प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि बीमा है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। मान के चलिए कि एक घनाभ है, ठीक है, जिसका हमको बनाना है, ओके। ऐसा कुछ घनाभ है, ठीक है, और ऐसा सिक्का है, तो हमको पता करना है कितना सिक्का को हम पिघलाएंगे तो ये घनाभ बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है वैसे तो। देखिए पहले हम एक सिक्का का आयतन निकालेंगे, फिर उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो x होगा उतना सिक्का हमारा लगेगा इसको बनाने में। तो लिखते हैं यहाँ पे माना x सिक्का पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x क्रॉस
अब देखिए ये जो सिक्का है ये किसके तरह है, बेलन की तरह है। अब इसको आप लोग गोला मत समझ लीजिएगा, ये बेलन की तरह है, बट इसका जो मोटाई है बहुत कम है, 2 mm का इसका मोटाई है, ठीक है। इसलिए आपको लग रहा है कि ये क्या बोलते हैं, वृत्त की तरह या फिर गोला की तरह। बेलन का आयतन इक्वल टू घनाभ का आयतन, तो वो होता है LBH, लेकिन लिख लेते हैं यहाँ पे घनाभ का आयतन। x क्रॉस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, घनाभ का आयतन LBH। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 22/7। r का वैल्यू कितना दिया गया हमारे पास, इसका r कितना है 1.75/2, 1.75/2। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1.75 इसका व्यास दिया गया, तो हमने त्रिज्या यहाँ पे ले लिया, क्योंकि 1.75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद हमारा h आता है, तो h हमारा कितना है 2 mm है। तो देखिए 10 mm इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 0.2 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं 2 mm को, ठीक है, यानी कि 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 लिख लीजिए या फिर 2/10 लिख लीजिए, बात एक ही है। और इधर LBH यानी कि 5.5 क्रॉस 10 क्रॉस 3.5। अब करना कुछ नहीं है, बस हमको इसमें कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से देखिए ये 11 आ जाएगा, बाकी इस 2 से तो इधर कुछ कटने वाला है नहीं, ये कटा सकते हैं, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले, तो x क्रॉस 11 क्रॉस 1.75 क्रॉस 1.75 क्रॉस 0.1 बटा में 7 इक्वल टू, देखिए इधर से 10 में गुना करेंगे हम किससे 3.5 से, और फिर गुना करेंगे 5.5 से, तो हमारा आंसर आएगा 192.5, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इधर किस में है, डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि गुना में हो जाएगा। तो 192.5 में 7 से गुना करते हैं, तो इसमें अगर हम 7 से गुना कर दें तो हमारा आ जाएगा 1347.5, ठीक है। और इधर x रहेगा, और इन सब का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं, तो 11 है 11, और फिर 1.75, फिर मल्टीप्लाई है हमारा 1.75 से, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई है हमारा 0.1 से, ठीक है। तो आंसर आएगा 3.36875, ठीक है। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, x का वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे x इक्वल टू 1347.5 डिवाइड बाई 3.36875। अब देखिए यहाँ पे 1347.5 दिख रहा है आपको ऊपर, इसको हमको डिवाइड करना है फिर कितना 3.36875 से, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर पूरा पूरी कितना आएगा 400, ठीक है। तो 400 सिक्का हम यूज करेंगे तब जा करके ऐसा 400 सिक्का की मदद से हम एक घनाभ ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, जिसका भुजा का लंबाई आपको यहाँ पे दिया गया है 5.5, 10 और 3.5, ठीक है। तो बाय द वे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर रहा था, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन अभी करके वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने कैलकुलेटर यूज किया फ़ोन का। तो आप इसको कैलकुलेट अपने से करिएगा, ओके। तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास प्रश्न नंबर 7 है, जिसमें कहा जा रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बेलनाकार बाल्टी है हमारे पास, ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसका आधार त्रिज्या कितना है हमारे पास 18 और ऊंचाई कितना है हमारे पास 32, ठीक है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। इसमें रेत भरा है, उसको भूमि पर रखा जाता है तो कुछ ऐसा आकृति बन जाता है रेत से भरा हुआ, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ये जो शंक्वाकार हमारा आकृति बन रहा है इसका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है,
तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको इसका आर और इसका एल फाइंड करना है, ठीक है। तो आसान है वैसे, इसका और इसका दोनों का आयतन बराबर होगा। तो लिखते हैं कि शंकु का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन के, बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई खत्म, इसका आर अलग है जो कि हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए, तो 1/3 आर वैसे ही रहेगा, एच का वैल्यू दिया गया है 24, तो 24 रख देते हैं, 3 से कटाएंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, मैंने पहले ही कटा लिया। अब यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, 18 है, तो 18 क्रॉस 18, और एच का वैल्यू कितना है, 32, ठीक है। और यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू 8 है, और यहाँ पे 18 क्रॉस 18 क्रॉस 32, ठीक है। ऐसे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 क्रॉस 18 क्रॉस 32 बटा में 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कटाएंगे तो 8 चौका 32, 4 मार में ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और फिर 18 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 324, और फिर इसमें गुना करेंगे 4 से हम, तो आ जाएगा हमारे पास 1296, जो कि हमारे पास आर स्क्वायर का वैल्यू है। इसलिए आर क्या हो जाएगा, √1296, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे √1296 का वैल्यू, तो आ जाएगा हमारे पास 36, ठीक है। तो आर का वैल्यू तो हमारे पास आ गया 36, यानी ये जो शंकु है इसका त्रिज्या कितना है, 36। अब हम निकालेंगे एल, तो एल कितना होता है, √36 का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर, और प्लस ये 24 का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर अभी 1296 आपने देखा है यहाँ पे, और प्लस 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं हम, इसमें 576 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारा इतना आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, हमारे पास आंसर आ चुका है यहाँ पे 1872। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 गुने 12 गुने 13, ठीक है। अब देखिए 12 12 इसका जोड़ा बन जा रहा है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 12, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो √13 का तो कोई ऐसे वर्ग है नहीं इसका, तो इसका वर्गमूल निकलेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 12√13, ठीक है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या इक्वल टू 36, और तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछा गया है, ऊंचाई तो दिया गया था 24, बट तिर्यक ऊंचाई हमारे पास 12√13 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 आपका समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये नहर है, ठीक है, जिसका चौड़ाई 6 मीटर है, और गहराई जो है इसका मान लेते हैं इस तरीके का है, तो गहराई इसका 1.5 है, ये वाला गहराई, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है इसमें पानी, ऐसे पानी इसमें बह रहा है, कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। अब देखिए खेत ऐसे होगा, ठीक है, बट उसके ऊपर कुछ पानी भी लगा होना चाहिए, तो खेत ऐसे होगा, और जिसका ये जो दे दिया है 8 सेंटीमीटर हमारा क्या होना चाहिए कि पानी लगा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा 8 सेंटीमीटर, ये इतना मोटा होगा नहीं वैसे, मैंने ऐसे बना दिया आपके रेफरेंस के लिए, हमारा खेत है। तो हमें क्या करना है, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ये वाला कितना क्षेत्रफल का, ठीक है। तो देखिए ये जितना पानी इसमें आएगा, ठीक है, 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर जितना पानी ये निकालेगा, और उसका आयतन और ये इसका आयतन बराबर होंगे आपस में, तो हम लिखेंगे खेत का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये नहर का आयतन,
ठीक है। तो खेत का आयतन हम यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं कि इसका जो हमारा ये चौड़ाई है वो x है और ऊंचाई y है और इसका जो मोटाई है वो हमारा 8 है। ठीक है। तो यहाँ से अब नहर का आयतन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए नहर के आयतन में क्या दिया गया है, यहाँ पे इसका चौड़ाई दे दिया है 6, मोटाई दे दिया है 1.5 और देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रहा है यानी बह रहा है। ठीक है। और हमें 30 मिनट का निकालना है, यानी कि देखिए 10 किलोमीटर है वो 1 घंटे में जा रहा है, तो 30 मिनट यानी कि इसका आधा हो गया, तो 5 किलोमीटर जाएगा 30 मिनट में। ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 किलोमीटर से गुना करेंगे, लेकिन देखिए 5 किलोमीटर हो जा रहा है और ये किस में है, ये हमारा मीटर में है। तो अगर हम इसको हम चेंज करना चाहें तो इसमें हमको 3 जीरो लगाना पड़ेगा, यानी 5000 मीटर। अब ये मीटर में हो गया। और यहाँ पे और ध्यान दीजिए ये सेंटीमीटर में दिया गया, मैं अभी देख रहा हूँ, और ये मीटर में लिख देता हूँ मीटर। तो सेंटीमीटर है, तो इसको अगर हमको मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हम x क्रॉस y का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 6 क्रॉस, ये दशमलव हटा देते हैं यहाँ से, 15 क्रॉस 5000, दशमलव हटाए हैं इसके लिए 10 लिखना पड़ेगा। बाकी ये गुना में था इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ पे 8/100 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है बस, इससे एक जीरो खत्म हो जाएगा, ये 10 चला जाएगा ऊपर। तो देखिए 15 अगर हम 6 से, देखिए 15 और 6 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 6 का 90। ठीक है। क्रॉस यहाँ पे 5000 हमारे पास है, नीचे हमारे पास 8 है और फिर 10 चला गया ऊपर। ठीक है। चलिए 9 और 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और उस पर कितना जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और डिवाइड कितने से हम करेंगे, 8 से। ठीक है। तो देखिए जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 5 40, 50, 8 6 48 और फिर 20 यहाँ पे हो जाएगा। तो 8 दूना के 1 सेकेंड, यहाँ पे 8 6 48। ठीक है। 2 बचेगा यहाँ पे 20, तो 8 दूना के 16 और 8 5 40, उस पर 3 जीरो लगेगा। ठीक है। तो आपको ये जो दिख रहा है ना एरिया, ये किसका वैल्यू है, x क्रॉस y का वैल्यू है, मतलब इतना एरिया। तो हमें निकालना क्या था, यहाँ पे कितना क्षेत्रफल सिंचाई कर पाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, आपको पता है ये एक स्क्वायर की तरह है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो हमें वैल्यू ही निकालना था लंबाई गुना चौड़ाई का, यानी क्षेत्रफल निकालना था। लिखेंगे इसलिए क्षेत्रफल इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू 56 25 इतना। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हमने किस में चेंज किया था, सेंटीमीटर में। ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो क्षेत्रफल है वो हमारा आया है, जितना सिंचाई हो पाएगा। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, लास्ट प्रश्न। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 है, जिसमें कहा जा रहा है कि किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास और वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी तरह भर जाएगी। यहाँ पे एक बेलनाकार टंकी है, ठीक है, जो किसान अपने खेत में बनवाता है, जिसका व्यास 10 है, तो त्रिज्या हो जाएगा हमारे पास 5 इसका, और ऊंचाई 2 मीटर दिया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि एक और पाइप है यहाँ पे, ठीक है, जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है। तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। देखिए चूँकि 10 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हमसे कहा जा रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है पानी इस पाइप के अंदर, तो कितने समय बाद टंकी पूरी तरह भर जाएगा। देखिए
3 किलोमीटर 1 घंटे में हो रहा है, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो 3/60 लिखेंगे, और अगर किलोमीटर को हम यहाँ पे मीटर में चेंज कर दें, सब कुछ मीटर में है, इसलिए हम 3 किलोमीटर को मीटर में कर देते हैं, यानी कि 3000 मीटर अगर हमको पानी दौड़ाना हो तो 60 मिनट में दौड़ेगा, यानी चलेगा, बहेगा, जो भी कहिए। तो अगर हमको 1 मिनट का निकालना हो, 1 मिनट का, तो 3000 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से। तो 3000 को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 50 मीटर, यानी कि 1 मिनट में 50 मीटर पानी जाएगा। ठीक है, इतना ज्ञात हो गया, इसी से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा बेलन का आयतन इक्वल टू पाइप का आयतन लिख लेते हैं एक तरह से। इसको बेलन कह लेते हैं और इसको पाइप, इसको टंकी भी आप कह सकते थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई खत्म। इसका आर है हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्रॉस इसका 2 हमारे पास हाइट है। यहाँ पे हमारा आर कितना है 0.1, 0.1 क्रॉस 0.1, और एच का वैल्यू हमको नहीं दिया गया जो कि निकालना है। 5 का स्क्वायर 25 गुने 2, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01 गुना एच। तो यहाँ से एच का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 25 दुना के 50, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.01, चूँकि गुना में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 50 बटा, ये हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे 1 बचा और यहाँ पे 100, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5000। तो ये एच का वैल्यू हमारे पास आ गया, इतना मीटर पानी जा रहा है। ठीक है, पूरा बह रहा है, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है कि कितना मिनट में जा रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में 50 जा रहा है, तो कितना घंटा या फिर कितना मिनट में इतना चला जाएगा। देखिए पूरा इतना जा रहा है, मतलब इतना मीटर कह सकते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में 50 मीटर जा रहा है, तो लिखेंगे कि चूँकि 1 मिनट में 50 मीटर पानी बह रहा है, इसलिए 500 मीटर बहने के लिए समय बराबर क्या हो जाएगा, 500 नहीं है 5000 है, तो 5000 बटा 50। ठीक है, कर देंगे हम यहाँ पे, तो 0 से 0 खत्म, 5 से 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 100, यानी कि 100 मिनट लगेगा हमको ये जो हमारा टंकी है उसको भरने में। ठीक है, अगर पानी हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से बहेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 समाप्त होता है, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 13.3 समाप्त हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन कि आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए हैं बिना किसी दिक्कत के। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में 13.4 एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।